Friends, welcome to my channel. And see, this is oh my god, my look and my accessories has become the topic of discussion for these aunties. जान जलती है उनकी. इनफैक्ट कुछ तो आर्ग्यू कर रहे थे कि हाँ तुमने कल झुमका पहना था, अच्छा तुम्हारा झुमका गिर गया. एक दूसरे एक वो जलकुकड़ी आंटी, उसको तो मैं बोलूँगी तेरे मुँह से कभी अच्छा आता नहीं. एक के साथ तो मैं अभी वो जो मेरी पड़ोस वाली आंटी थी, मैंने उसको सुना दिया. मैंने बोला ओ तुम्हारे पास टाइम है ना. मैंने बोला टाइम की क्या बात है. इफ़ आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स टू लुक बेटर, सो एवरीबडी कैन डू दैट, राइट. इफ दे आर नॉट डूइंग इट इज़ देयर प्रॉब्लम. आई कांट टेल यू, ओ माई गॉड, सम ऑफ देम विल कम एंड कॉम्प्लीमेंट. सम ऑफ देम थिंक कल के ईयरिंग से आज ये वाला ईयरिंग है, कल तुमने झुमके. मैंने बोला कल मैंने टॉप पहना था और लूप ईयरिंग्स पहने थे. नहीं, वही लेडी जो आर्ग्यू कर रही थी, मतलब जिनके घर में ऐसे ऐसे, मतलब दे हैव सो मच ऑफ फुर्सत. जिसको अपने मेमोरी पे बहुत घमंड था ना, वो वाली टीचर आंटी, ये दोनों टीचर्स है जो बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं. अरे सपोजिटली स्टेइंग इन द सेम विंग. और एक सो दे वेरी स्टूपिड, लाइक यू नो, दे वेरी प्राउड अबाउट हर मेमोरी. दैट वाज अ पोर जोक. ये देखिए, इट्स लुकिंग गुड. एक्चुअली आई डेंट नो कि ये सूट करेगा कि नहीं, ये कैसा दिख रहा है. सो बिकॉज मैंने ऐसे वाला डिज़ाइन, इतने बड़े बड़े ईयरिंग्स कभी पहने नहीं थे. अभी रिसेंटली मैंने बोला मुझे अपने लुक को एनहेंस करना है, कुछ और करना है, इसलिए. एंड दिस इज़ माई कुर्ता. अच्छा लगा. ये मैंने पहना हुआ है, लेकिन वो ये देखो, ये देखो, दीज आर द बैंगल्स विच आई हैड बॉट डे बिफोर येस्टरडे. मैंने कहा था ना, मैंने 2 सेट्स ऑफ बैंगल्स लिए. एक ये वाले, उसमें से मैंने वो दूसरे बड़े बैंगल्स निकाले एंड जस्ट वो द लुक सो नाइस एंड प्रिटी. लोगों को मेरे सारी चीज़ों पे नज़र है. बिंदी, हेयर स्टाइल, द कलर्स आई वेयर, माई लिपस्टिक शेड, एवरीथिंग. पूरी आज सुहागन लग रही हूँ. सिर्फ एक मांग टिक्की की देर है. सीरियसली, पहले आई वॉज रिलक्टेंट टू, आई थॉट कि मैं उसको वापस दे दूँगी करके. मैंने बोला ये मुझे सूट करता है कि नहीं. प्लीज़ यार व्यूअर्स, मुझे तुम बता दो कैसा लग रहा है. ओके, आई नीड टू शाउट आउट टू अ लॉट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. एक तो है मेरी डार्लिंग इना के, जो कुछ भी हो उसके 3-4 कमेंट्स तो रहते हैं. एंड शी गिव्स वेरी वेरी वैल्यूबल इंसाइट्स जिसे बोलते हैं ना, वैल्यूबल फीडबैक. जैसे मतलब जो उसका जो निचोड़ है वो सही पकड़ती है. मतलब शी कैन not only she, even there were sweetie vlogs who could do that, and they literally sit down and in depth में लिखते हैं कि yes, जैसे मैंने, she doesn't see my content, she analyzes it so well, you know. इसलिए मुझे I enjoy reading her comments. Then there is another one these days, Viraj Patel, thank you so much. शाइस्ता नाज वेरी, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट्स भी करती है, कभी कभी ये करती है. हाय शाइस्ता. देन देर इज़ निर्मल कुमार. हाय निर्मल कुमार. ये गायब ही हो जाते हैं, ये होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन लेटली या ही वॉज ए ब्यूटी विद ब्रेन्स. पता नहीं, ये ब्यूटी, मैंने बोला ये ब्लेसिंग है. एंड पीपल आर लुकिंग अप टू मी, बिकॉज जब मैं मॉम के साथ रहती थी ना, मैंने कहा मैं मरी सी मुर्दे की तरह दिखती थी. मुर्दे की तरह, मेरे अंदर जान नहीं थी. अभी जब मैं आंसर कर रही हूँ ना, मैं बराबर आंसर कर रही हूँ. मैंने बोला अब मैं चुप नहीं. शी सिंग शांति, यू नीड टू जस्ट, नहीं यू शुड बी हैप्पी. मैंने बोला नहीं, मैं तो सीधा जवाब दूँगी. मैंने बोला अभी मुझे पता चला यहाँ पे मेरे कितने वेल विशर्स हैं. और मैंने सीधा सीधा भी बोल भी दिया. जब मैं बोल रही हूँ नॉन वेज खा रही हूँ, तो ज़बरदस्ती मुझे नॉन वेज देने का मतलब क्या बनता है. नाउ सी, एज अ थिंग इज़, माई मदर ऑलवेज न्यू दैट आई वुड बी सेंटर स्टेज. बहुत ही इनसिक्योर, मैंने कहा ना, कॉम्पिटिटिव, जेलस, सीक्रेटिव थी, बिकॉज शी न्यू दैट आई वुड ओवरटेक इट एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बी इन द फोर फ्रंट, राइट ना. तो और उसने अपनी टीम बना के रखा था विद अदर बिचेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. वो बोलते ना,
अब्यूज़, सेकेंडरी अब्यूज़ क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशनल अब्यूज़ विच इज़ डन बाय अ फ्लाइंग मंकीज़, उस अब्यूज़ का भी कोई नाम होता है। उसके सामने बन ठन ना, मतलब मुझे मेरी मॉम के सामने ना तो वो बहुत उसके नज़र में आ जाता था। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ी सी हेल्दी हैप्पी दिखूँ देन शी विल स्टार्ट हर मिजरेबल थिंग। मैंने उसको हमेशा बोला कि थोड़ी सी मैं अच्छी दिखूँ, थोड़ी सी मैं हेल्दी रहूँ, थोड़ी सी मैं खुश रहूँ, तुझसे देखा नहीं जाता। मिजरेबल रहूँ तो तू बड़ी खुश रहती, बीमार रहूँ तो खुश रहती है। मैंने बोला कितनी अजीब कैरेक्टर है, तो कोई खुशियाँ मनाता है क्या ऐसे? तो उसके सामने कभी भी बनने संवरने का कभी मीनिंग ही नहीं बनना, अनलेस एंड अनटिल शी वेंट आउट ऑफ द वे। एंड आई रिमेंबर लास्ट दिवाली यहाँ पे मुझे चर्च में रंगोली लगाना था और दिया जलाना था ऑन द ऑल्टर। तो उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया था, वो इंटर रिलीजियस कुछ तो था। तो वो जो दिया होता है ना वो जलाने के लिए, वो साड़ी में, तो शी केम विद मी, साड़ी पहनाया मुझे। देयर वर सर्टन थिंग्स, सर्टन टाइम्स जब वो बहुत प्राउड फील करती थी कि हाँ कि आई लुक नाइस करके, बट उसका मौका मुझे कभी मिला नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छा दिखने का, क्योंकि वो हमेशा या तो मूड ऑफ करेगी या तो ऐसा कुछ मीन थिंग्स करेगी, या तो फंक्शंस में भी देखेगी कि मैं नहीं आऊँ, मैं आऊँ और जाऊँ सिर्फ उसको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, लाइक अ सर्वेंट, लाइक अ सिर्फ पिक एंड ड्रॉप। मैंने बोला तुझे जाना है मैं तुझे ड्रॉप कर दूँगी, मैं तुझे पिक कर दूँगी वाया रिक्शा, वॉट एवर, नॉट दैट वी हैव अ कार, बट लोकेशंस उसको हिम्मत नहीं होती है ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, सिर्फ ज़बान में ही कॉन्फिडेंस थी रबिश बातें करने के लिए। ये लेडीज़ का यही होता है, अक्ल नाम की चीज़ नहीं होती है, जहाँ हिम्मत और ये गट्स दिखाने हैं वहाँ पे नहीं होती। सो योर ओन मदर कैन बी जेलस। तो ये तो बाहर की सड़ी हुई आंटियाँ हैं। तो मेरी मॉम दो शी यूज टू, आई वोंट से अकॉर्डिंग टू हर एज, शी यूज टू ड्रेस अप अकॉर्डिंगली टू हर एज। और वो कुर्तास का जो फैशन सेंस आया था ना वो मुझसे ही आया था, बिकॉज मैं ही उसको बोलती थी ये क्या पहन क्या रखा है तूने, कैसे कलर्स है ये, क्या फिटिंग है। तो उसकी ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। इनफैक्ट आई वुड हैव एनहांस्ड हर लुक मोर एंड मोर, शी न्यू दैट। कि मैं उसको बोलती थी, बालों का हर्बल पैक लगाया था तो उसके बाल झड़ना कम। मैंने बोला तू मौका ही नहीं देती है ना, तेरा मुंह ही खुलता रहता है और तू इतनी नेगेटिव है कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले तुम्हारा मुंह खुल जाता है। I remember once when she was not feeling little okay, and then she said मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ बना ले। तो फ्रिज के अंदर आलू, बॉइल्ड आलू पड़े हुए थे, तो मैंने स्मैश्ड फटाफट, मैंने बोला हाँ गूंदा हुआ आटा तो रहता ही है, क्योंकि मेरे फ्रिज यूज्ड टू बी लाइक दैट ओनली ना, पूरा ऐसे बासी खाना। तो शी सेड, देन आई सेड ओके ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू द किचन एंड आई स्टार्टेड, वो जो आलू की सब्ज़ी थी मैंने उसको पराठे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ये पीछे से इतना शोर मचा रही, ये मत डाल वो मत डाल। मैंने बोला प्लीज़ जिप इट आपा, एक तो तू रसोई में आके शोर मचा रही, तुझे खाना, तुझे भूख लगी है ना, तो वरना मैं अभी के अभी छोड़ दूँगी। और यू आर just keep your mouth shut and let me work, especially when I'm cooking, not a single word, okay, वरना नीचे जाके ब्रेड लेके आऊँगी। And then she kept her mouth shut and she went. I said you please go away from the kitchen right now, and I don't need your special tips or something, don't irritate me and don't disturb me. So मैंने फटाफट वो जो, क्योंकि उसका खाना बड़ा फीका रहता था, सॉल्ट नहीं डालती थी बिकॉज ब्लड प्रेशर था, तो हर चीज़ बड़ी फीकी बोरिंग ही रहती थी। तो मैं एज ए सेड में थोड़ा सा गार्निशिंग करके, अभी लोगों को वो चुभता है कि मैं इतनी अच्छी कैसी दिखती हूँ। मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ क्योंकि मैं अपना मनपसंद खाना खा रही हूँ और सुकून से खा रही हूँ। उसकी तरह नहीं कि कुछ भी बना दिया, बासी बना, वो गरम करके खा लिया, नॉनसेंस कुछ भी। मेरा तो मन बहुत दुखता था, यू नो, आई कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, बट एज आई सेड
तो वो कैदी प्रिजनर डजन हैव मच चॉइस ना, जेलर जो खाना खिलाता है अस्पताल में मरीज को जो खाना मिलता है वैसे वाला। तो देयर वाज नो हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, राइट। हाँ, तो मैंने फटाफट 5 पराठे बना लिए, 5 पराठे बना लिए, और वो भी डिफरेंट शीट्स, वो पता है ना, सेपरेट शीट्स, ऐसे नहीं। तो ट्रस्ट मी व्हेन शी एट इट शी सेड ये पराठा तो मुझसे भी अच्छा बना है। शी सेइंग इतना अच्छा बना है। मैंने बोला जब मैं बना रही थी यू जस्ट डिस्टर्बिंग मी, बॉदरिंग मी, एंड यू पुटिंग ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज इन इट। एक बार मैंने चिकन पुलाव बनाया था और वो इतना फर्स्ट क्लास, ये इरिटेट कर रही थी, कब बन रहा है। मैंने बोला जब बनेगा तो बनेगा ना, तो व्हाई आर यू इरिटेटिंग मी लाइक दिस। तेरी तरह कुछ भी जाके किचन में आधे घंटे में कुछ भी व्हिप अप कर लिया, कैसे भी बना लिया। सो बनाने के लिए मैं फटाफट, एज ए सेड, रसोई ऐसी चीज़ है ना, इट इज़ प्रैक्टिस, क्योंकि यू नीड टू नो वेयर थिंग्स आर केप्ट एंड योर हैंड विल मूव फास्टर। क्योंकि ये रसोई को कब्जा करके बैठी हुई थी तो मुझे चांस नहीं मिलता था। आई वाज टू जस्ट मेक चाय, और वो सुबह थोड़ा सा गार्निशिंग कहीं किया। तो ये क्या करती थी, लोगों को जाके कुकर में वो दाल चढ़ाती थी और एक चावल बनाती थी, वो भी रबिश कभी कभी, रियली कभी आई यूज्ड टू फील सो सैड। वो कभी कभी देख के मुझे इतना गुस्सा भी आता था, एक्सेप्ट फॉर दैट करेले की सब्ज़ी। आई फॉरगॉट टू टेल यू, शायद मेरे पॉट में ना एक करेले की करेले का वो आ गया है, क्रीपर आ गया। मैं किसी दिन मेरे पॉट्स का वो, इट्स नॉट दैट मैं अपनी मम्मी की बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कैसे उसने कब्जा करके रखा। सो फॉर मी टू टच द किचन, मतलब मैं अपने ही घर में कंफ्यूज थी कि कहाँ कैसे, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें ला के रखेगी, कभी यूज़ भी नहीं करेंगे, फिर अपना खुद का मसाला बना के रखेगी 1-1 किलो। मैंने बोला इतना वापरते हैं क्या हम लोग? हम लोग यूज़ करते हैं इतना मसाला? हर खाना फीका रहता है और हर एक चीज़ में एक जैसा मसाला डालेगी, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। या तो वो ग्रीन मसाला देख के मुझे बोर होता था, क्योंकि वो बना के वो फ्रीज़र में रखती थी। मैंने बोला ये कौन से दिन आ गए व्हेन यू आर गोइंग ऑल द टाइम। धनिया मिर्च वैसे भी फ्रेश मिलती है, फिर उसमें वो कोकोनट भी डालेगी। सो आजकल आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैप्पी, इज़ बिकॉज मैं लिमिटेड खाती हूँ, फ्रेश खाती हूँ, एंड आई इन्जॉय व्हाट आई एम डूइंग। अब मुझे रसोई में मुझे कितना टाइम लगा टू अंडरस्टैंड, टू नेविगेट, वरना खाना बहुत जल्दी बनता है। इट्स द प्रिपरेशन टाइम विच टेक्स, अरेंजिंग द इंग्रेडिएंट्स, कटिंग, चॉपिंग, वो प्रेपरेशन टाइम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट द कुकिंग बाय इटसेल्फ। कुकिंग इज़ 15 to 20 minutes, at the most 25 minutes. My rice is within 10 minutes because I soak it for 1 or 2 hours. बासमती हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया, उसमें एक नींबू डाल दिया, नींबू का एक स्लाइस। बिफोर आई यूज्ड टू पुट अ बिट ऑयल, बट नाउ आई पुट 1 teaspoon of ghee in the this boiling water, bay leaf, बस सॉल्ट, हो गया। 10 मिनट के अंदर मेरा राइस तैयार है। सो व्हेन आई सी लेडीज़ जो किचन में खपते हैं, मैंने बोला खपने की ज़रूरत नहीं। योर माइंड शुड बी वेरी वेरी क्लियर एज टू व्हाट आर यू प्लानिंग टू प्रिपेयर एंड वेयर आर योर इंग्रेडिएंट्स। तो उसने इस तरह की हरकतें की थी ना कि आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे एंड आई यूज्ड टू फील वेरी हेल्पलेस इन माई ओन हाउस। वो कोई भी चीज़ चेंजेस करेंगे, कुछ भी सजेस्ट करेंगे, उसका उल्टा ही मीनिंग करेगी और लोगों के सामने हाय तौबा मचाएगी उसका। और एक बहुत ही घटिया आदत थी वो चीखना चिल्लाना, लाइक वन सीरियसली यार। मैंने बोला तुमसे और वो तुम्हारे अंदर और वो चौल की औरतों में कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा अपना इज्जत, अपने घर का, अपने इसका थोड़ा ये रख। यू आर अ वुमन, पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज दिल से कि कैसी कैसी औरतें रहती हैं यहाँ पे। थोड़े अपने ज़बान को थोड़ा सा लगाम दे, सोच के बातें कर। आई एम टॉकिंग वेरी ब्लंटली टुडे। मैंने ये आंटीज़ का देख के ना मेरा सर फट रहा है। मैंने बोला मुझे ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ। मैंने बोला मैं एक ऐसी औरत के साथ रहती थी तो मैं अभी इनका ज़बान ही बंद करती हूँ। इतनी जेलस। तो नाउ यू अंडरस्टैंड ना कि एक माँ है तू, तो यू शुड बी मोर फॉरवर्ड विद योर डॉटर कि कैसे ट्रेन करना है।
जो भी सीखा मैंने खुद से सीखा। मेरा दाल, मेरा सांभर, फ्रीक आउट हो गई व्हेन शी से मेरे हाथ का सांभर खाया तो शी सेइंग दिस इज़ सो गुड। मैंने बोला तू कितना फीका बनाती है। और जब भी मैं कुछ चेंज, ना नहीं, डोंट डोंट पुट दिस, डोंट पुट, आई सेड डोंट यू से एनीथिंग, खाना मुझे भी है ना, तू भी खा रही है, हम लोग कुछ अच्छा खाएंगे। सो सांभर खाया उसने, शी फ्रीक्ड आउट, शी सेइंग ये है। मैंने बोला मैंने कोई अच्छे मसाले नहीं डाले, मैंने कुछ ज़्यादा उसको गार्निशिंग किया और उसको थोड़ा तड़का मार के कुछ अलग किया है मैंने, और कुछ नहीं। बस बनाने के लिए बना दिया, कुकर में चढ़ा दिया, हो गया आधे घंटे में। और फिर बैठ के यू नो व्हाट, उसका और भी गंदी आदत थी न्यूज़ देखना। 7:30 हो गया, 7:40 सुबह सुबह नरकुंड न्यूज़, फिर 9-9:30 तक शील बी वॉचिंग न्यूज़। सुबह कोई भक्ति गीत, कोई मैंने बोला इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दैट रबिश टीवी, फिर वो लेके सब्ज़ी काटेगी। पनवती न्यूज़ सुन के वो सब्ज़ी का, मैंने बोला तेरे सारे नेगेटिव एनर्जीज वो पूरे वेजिटेबल में जाते हैं और घुस जाएगी टीवी के अंदर। 2 hours शी इज़ टू वॉच दिस घटिया न्यूज़, डिफरेंट चैनल न्यूज़, एंड शी इज़ टू फाइंड हर सेल्फ वेरी इंटेलेक्चुअल कि मैं तो सीरियल नहीं देखती, मैं तो न्यूज़ देखती हूँ। फिर इवनिंग में वो फटीचर वाले वो रियलिटी टीवी, बिग बॉस, ये वो बकवास सीरियल्स देखती थी। नहीं, मैं तो बच्चों का डांस देख रही हूँ, मैं तो डांस शो देख रही हूँ, मैं तो टैलेंट देख रही हूँ। सो अनोइंग इज़ टू बी मॉर्निंग में रियली। मैं उसको बोलती थी गो एंड सिट इन द पार्क, यू विल फील बेटर, अच्छा लगेगा तुझे, मज़े आएंगे, रादर देन टेकिंग योर what is it, झोला एंड गोइंग एंड बाइंग दैट पाव किलो वेजिटेबल्स। व्हाई डोंट यू गो एंड सिट इन द पार्क और वहाँ पे यू नो से योर प्रेयर्स और समथिंग। ये नहीं होता है बुड्ढों से। आज मॉर्निंग में क्या हुआ, आई हैड दैट सनराइज वाला थिंग ना, सनराइज, आई हैव कैप्चर्ड द सनराइज ना। मेरे सब्सक्राइबर्स में मैंने और 1-2 नाम जोड़ना चाहती हूँ, आमना मोहम्मद एंड और कौन है, बेसिकली दीज आर द वंस हु आर एक्चुअली रेगुलर्स। थैंक यू ईना। और तुमने सही कहा, दैट इज़ राइट, GMO मिल्क एंड फ्रूट्स, GMO, दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल, राइट। The other day I got pineapple for once last week and I got blisters in my mouth because it was raw. सही कहा। वन ओल्ड अंकल, उन्होंने एक रेंटल्स पे घर लिया है, फुल हाउस ऑन द फर्स्ट डे आई सॉ ही कुड बी, वो कछुए की चाल चल रहे थे विद द डंडा। आई थिंक ही मस्ट बी इन 70s और समथिंग, बट वो 1 लीटर दूध उनके हाथ में था, बिकॉज वी हैव अ डेयरी नेक्स्ट टू दिस ना। तो मैंने बोला ये किसके फादर है, मैंने बोला इनको कभी देखा नहीं, या कुछ लोग ओल्ड हो जाते हैं और पता नहीं कौन है। तो आज जब वो, मैंने बोला अंकल डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू वांट मी टू कैरी दैट 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो तभी, एंड ही वाज लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर ओनली, फर्स्ट फ्लोर पे। ही सेड नहीं, मेरा बिल्डिंग रेंटल्स रीडेवलपमेंट में जा रहा है, मेरी बेटी यहीं पे रहती है अशोक नगर में, तो यहाँ पे घर ले लिया है उसने, एंड बस, और ये 2 दिन तक चलता है 2 लीटर मिल्क। मैंने बोला खाना पीना ही सेम बेटी ला के देती है, ऐसे दैट इज़ गुड, बिकॉज उनका जो घर है प्राइम लोकेशन बोरोवली में है, तो वहाँ पे पहले ना 4 माले के घर होते थे, जैसे मैंने भवानी नगर डिस्क्राइब किया ना, तो 4-4 माले के घर बिल्डिंग सब जगह होते थे, नॉट ओनली एवरीवेयर, क्योंकि लिफ्ट नहीं होता था, तो 4 या 5 माले के बिल्डिंग्स ही होते थे विदाउट लिफ्ट। तो अभी वो बोरोवली एरिया में ना, IC कॉलोनी, इट्स अ वेरी हैपनिंग एरिया, बिकॉज वेरी वेल टू डू पॉश एरिया है वो IC कॉलोनी। तो वहाँ पे ना वो सब 4-4 माले के जो भी बिल्डिंग्स हैं ना, वो बिल्डर्स लेके उनको टावर बना रहे हैं, या तो 10 फ्लोर ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं वहाँ पर। इट इज़ वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया, पहले तो नहीं था लेकिन अभी हो गया है बोरोवली का वो IC, वहाँ पे सारा खानदान है मेरे डैड के साइड का, सब वहीं पे जाके बस गए। सी यू नो वाई पीपल आर जेलस, इनके पास पैसे होते हुए भी ये भिखमंगों की तरह दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, शक्ल से गरीब, एंड दे आर वेरी जेलस, व्हाइल एज आई एम नॉट दैट वेल टू डू, ओके, फाइनेंशियली बाय माई सेल्फ। I might have a house, I have a roof over my head, but I am not that wealthy.
आई कैन जस्ट मैनेज माई बिल्स एंड मेरा खाना पीना एंड और मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो इन लोग इतने जलते रहते हैं कि हाउ कम शी इज़ लुकिंग सो गुड। मैंने अपनी मम्मी का एग्जाम्पल दिया ना, नेगेटिव नेगेटिव। वो वेजिटेबल भी काट रही है, वो भी ऐसे बैठे बैठे न्यूज़ को देखते हुए एंड देन काट रही है, देन फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, फिर उनके साथ गॉसिपिंग कर रही है। तो इतना ज़्यादा वो ये ऐसे देख के ना मैंने बोला मैं भगवान, मैंने क्या मतलब कौन सा जन्म का मैंने पाप किया है कि बस हम दोनों माँ बेटी बन के एक ही छत के नीचे। एज अ मदर प्लीज़ टीचर डॉटर वो हैंड ओवर होता है। ये तो दूसरी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखी थी, इसलिए आई कैन हैंडल हर ऑल्सो। आई कुड हैंडल हर, आई कुड हैंडल द किचन, वरना मैं रोने रोने लगती, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मैंने खुद से सीखा है। ये गार्डनिंग भी मैं उसको कितना बोलती थी कि प्रोटीन पानी मत फेंक, मैं एक पानी वेस्ट नहीं कर। अभी मेरे लोग प्लांट्स पे जलते हैं एंड दे वांट टू से समथिंग। मैं भी मुँहफट हूँ ना, ऐसे मैं अगरबत्ती जला जला के नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर दूर ही रखती हूँ। ये अच्छे लगे तुम लोग को मेरे? प्लीज़ लेडीज़, अगर तुम लोग मेरी 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 देख रहे हो और तुम लोग माँ हो एक बेटी के, उनको प्लीज़ रसोई सिखाओ। रसोई इज़ द मेन थिंग। हाँ, अपने लिए तो खाना बना के खाएंगे, नहीं तो ऑलवेज एक मेड के ऊपर डिपेंड रहेंगे या तो जोमेटो पे। और इतने भोंदू और इडियट्स होंगे ना वो औरतें, क्या फ़ायदा उस डिग्री का, वो एजुकेशन का, वो जॉब का। वो कॉर्पोरेट जॉब्स इतने इडियोटिक होते हैं, हम लोग और भी इडियट बनते हैं। सिर्फ कपड़े पहनते हैं और बस शोशा नाटक करते रहते हैं हाई इंग्लिश में बातें करके। मैंने बोला जब मेरी इंग्लिश जब लोग सुनते थे ना, उनका तो होश उड़ जाता था। आई माइट लुक वेरी ट्रेडिशनल। मैंने बोला मेरी राइटिंग और मेरी ये, बट मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ ना। मुझे कोई ऐसा जॉब के बारे में बोलता है ना, मुझे बहुत बोर होता है रियली। मैंने बोला भाई सुखी है वो औरतें जो अपना सी आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग किसी की टैलेंट एंड स्किल। यू शुड स्टैंड ऑन योर फीट। एंड आई सेड तुम्हारे पैसों के दम पे भी तुम खुश रहते हो, बट एज आई सेड वो सुखी है वो औरतें जो जिनका हस्बैंड सब कुछ प्रोवाइड करता है एंड देन दे आर वर्किंग फॉर लाइक सप्लीमेंट्री इनकम, हो बस उनको उनका शौक है या उनका मन करता है इसलिए, एंड दे आर इंजॉइंग देयर जॉब। हैट्स ऑफ टू दोस फीमेल्स। बाकी ऐसे स्ट्रगलर्स को देख के तो मुझे दया ही आती है उनको। भाई मैं तो सीधा मुंह पे बोलती हूँ भाई, मैं स्ट्रगलर छाप नहीं हूँ। राजा राजा ही होता है, वो गरीब भी होता है ना, वो राजा ही रहता है। जंगल का राजा कौन है? शेर शेरनी, राइट ना? तो वैसा गीदड़ नहीं बनता है, शेर ही होता है उस जंगल का राजा। तो सम हाफ द पीपल आर थिंकिंग कि कैसे, मैंने बोला पैसे, यू कैन हैव सो मच ऑफ मनी एंड येट यू विल बी लाइक दिस बेगर मेंटालिटी। यू शुड बी लाइक, अब मेरी मॉम को देखो कितना था उसके पास। शी इज़ एक्चुअली द रिच पर्सन, बट वो इस तरह से रह चुकी। मैंने तो भविष्यवाणी भी की, तो मिनट योर आइज विल क्लोज सब कुछ चला जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये तो मकान बच गया, रियली बच गया, लिटरली बच गया बिकॉज ऑफ मी। या तो मुझे लगता है कब का बिक जाता है इफ़ आई वुड नॉट टू कम इन सीन मेनी ईयर्स अगो, सीरियसली। सी गॉड हैज़ इट्स ओन वेज। हाँ, गॉड हैज़ इज ओन प्लान्स। मैंने बोला अगर तू बची हुई है ना, बिकॉज मैं खड़ी हूँ, अर्जुन तुम्हारा जो है युद्ध के लिए तैयार तत्पर ऑल द टाइम, इसलिए यू हैव टू थैंक मी। आई एम योर प्रोटेक्टर। मेरे वजह से तू मुझे ये कर रही है। तो ये आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर ये जो कहानी है काफ़ी सारे घरों में होती होगी, जहाँ पे औरत अपनी ही बेटी को कंपटीशन मानती है।
मैं बोलूँ. She could not handle anything, neither the vendors, neither the mistri, neither anything in her house, nothing. मैंने बोला उनके सामने तो अपने आप को नीचा तो मत गिराओ. Don't talk rubbish in front of them because you're the owner. Owner has to maintain some status. कुछ भी फालतू में ये कितना है वो कैसे. I said तू क्या भाजी सब्जी खरीद रही है. When you are doing maintenance you need to spend. नहीं spend करना है then don't call them. But don't give your गरीब stories to them. Nobody is interested. When you want to spend, when you want to do maintenance, you better. नहीं तो रहने दो चीज़ें टूटी फूटी. लिटरली मेंटेनेंस पे भी हाथ छूटता नहीं था उसका. लिटरली दिस पेंटिंग वॉज डन इन 2021. 3 साल पहले पेंट किया था इसलिए थोड़ा फ्रेश लग रहा है. वरना इतना प्लास्टिक इतना क्लटर, इसलिए मैं हाथ ही नहीं लगाती किचन में. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है भगवान सब कुछ ऐसा उठा के लाइक पता नहीं क्या करूँ मैं. मुझसे नहीं देखा जाता है ये सारे. धीरे धीरे स्लोली आई. आज मैंने क्या बनाया बताया. अमरूद और प्याज का पराठा. सी द फॉर्मूला फॉर ऑल द पराठास इज सेम. लेट मी टेल यू दैट. जो मैंने मसाले पहले बताए वो सेम मसाले हैं. ओके. अब ये अमरूद था ना विच आई हैड गॉट, वो बहुत ही सख्त था. तो मैंने बोला ये खाया भी नहीं जाता है, ये रॉ है, ये पकता भी नहीं है. तो मैंने बोला इसकी मैंने सब्ज़ी बना के ही खाई थी, या तो मैंने करेले में डाली थी या कैसे. मैंने बोला ये तो इतने सख्त है. तो मैंने क्या किया 3 पड़े हुए थे छोटे छोटे, उनको मैंने स्मॉल पीसेस में काटा और मैंने उनको बॉईल करने रखा फॉर 15 to 20 मिनट्स ऑन लो फ्लेम. और फिर उसमें सोक करके रखा फॉर 1 आवर. फिर 1 or 2 आवर्स. फिर मुझे नींद आ गई बिकॉज आई हैड गॉन फॉर अ वॉक ना. तो इट वाज अराउंड आफ्टरनून. मैंने बोला मैंने लंच नहीं किया. मैंने ब्रेकफास्ट में ही मेरा जो राइस वगैरह था वो खा लिया था थोड़ा बहुत. और मैंने सोचा क्या मैं बनाऊँ. मेरे दिमाग में वही चल रहा था. मैंने बोला चलो पराठा ट्राई करते हैं इसका. और थोड़ा सा 1 चम्मच 1 टीस्पून दही डालना चाहिए इसमें. इट वॉज टेस्टिंग लाइक कोकी पराठा. कोकी पराठा पता है ना, प्याज का पराठा वैसे ही टेस्ट कर रहा था. अमरूद का उसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा था. अमरूद का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था बस. वो स्मैश्ड अप हो जाता है ना पूरा. बट इट हैड बिकम सो फैब्युलस. सो अभी हमें खाना बनाना है ना, जो एक कुक है जो रसोई के साथ रसोई जानता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता है. वरना लोग फेंक देंगे. लोग ना कुछ रीपर्पस नहीं करते हैं खाने को. मैंने बोला नहीं इसको कुछ अलग बनाना है. अमरूद और प्याज की कोकी पराठा. वाओ मैं बता नहीं सक रही हूँ यार. कोकी पराठा जस्ट लाइक फैब्युलस बना था. फैब्युलस. उसको मैंने पूरा वो मैश हो गया ना, वो उसको मलते और वो जब प्याज का बनाते हैं ना उसका पानी छूटता है. और ये भी इसमें से भी पानी छूटता है. सो थोड़ा सा दही मिलाने का, बहुत थोड़ा सा. और ये 2 कप्स ऑफ आटा बताया ना तुमको. उसमें से 8 पराठे बनते हैं 2 कप्स ऑफ आटे से. व्हेन यू पुट ऑल द मसालाज एंड ऑल दैट. क्यों होना धोना करने का यार. तुम छोटी सी अगर तुम अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें सिखाओगी, नॉट टू वेस्ट फूड, हाउ टू यूज़ योर इंग्रेडिएंट्स वेरी स्मार्टली एंड एफिशिएंटली. मैं और एक चीज़ मुझे बहुत चिढ़ मचती है. मैं जब लोगों के घर में जाती हूँ ना तो उनके मसाले पूरे मिक्स होते हैं. वो छोटे कीप योर मसाला सेपरेटली, सेपरेट डब्बे में. लाल मिर्च सेपरेटली, धनिया सेपरेटली, नॉट इन दैट सेम दैट सेम कंटेनर. उसमें इसमें भी हाथ डाला, उसमें भी हाथ डाला. नहीं, चम्मच फॉर ऑल द. और शीशे का हो तो और भी अच्छा है. नहीं है प्लास्टिक का भी चलेगा. बट कीप योर मसाला सेपरेट प्लीज़. विमेन डू दैट विथ चम्मच. डोंट मिक्स. एक ही में हाथ डाला, इसमें डाला, उसमें डाला. डोंट डू दैट. अगर हो सकता है तो आमचूर और कसूरी मेथी यूज़ करो इन योर दाल. मेरी मॉम वाज टू वंडर कि दाल इतनी. मैंने नहीं ये मत डालो. मतलब एनहेंस हो जाता है टेस्ट. ऐसा मत कर. जब मैं कुछ करती हूँ तो आमचूर डाला कर, उसका टेस्ट एनहेंस होता है काफ़ी सारा. आमचूर से काफ़ी सारा. मैं वन ऑफ माई फेवरेट्स इस कसूरी मेथी और आमचूर हर चीज़ में रहती है, मोस्टली हर चीज़ में.
सो अंडरस्टैंड यार, तुम लोग लेडीज़ ना ऐसे, ये तो मेरी गॉड्स ब्लेसिंग है कि मैंने खुद से सीखा खाना बनाना और घर मैनेजमेंट करना, घर का मैनेज मतलब कैसे अपने आप को मैनेज करना। मैं थक गई हूँ। आजकल लेडीज़ का ये पास टाइम हो गया है कि मैंने कौन सा ईयरिंग पहना है, या मैं कैसी दिख रही हूँ, या मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, मैंने एंकलेट्स कौन से पहने हैं, बिंदी कौन सी, लिपस्टिक कौन सी, हेयर स्टाइल कौन सा। मैंने बोला और कोई काम नहीं, बैंगल्स कौन से पहने हैं। दे आर इवन डिस्कसिंग विच ईयरिंग इज़ बेटर। मैंने कुर्ते कौन से पहने हैं। मैंने बोला इनको समझ में नहीं आएगा, मैंने बोला दिस इज़ ऑल लेटेस्ट ट्रेंड्स, दिस लेटेस्ट। ये देखो, ये जो बैंगल्स है ये कितने क्यूट लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पहले आई वॉज लाइक रिलक्टेंट, मैंने बोला मैंने कुछ गलती तो नहीं की ये सब खरीद के। स्पेशली मैंने यही ईयरिंग, मैंने बोला मैं वापस दे के आती हूँ उसको। बट आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग नाइस ना। तुम लोग को पसंद आया ना यार? सर खप रहा है मेरा। क्या आई डोंट नो यार, लेडीज़ कैन गेट प्रेग्नेंट इन द 50s और व्हाट? मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी ने, आई डोंट नो, वो जेंट्स को उसने, वो लेडी ने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे उसने बोला था मे बी फॉर लेडी शी गिव्स अ डिफरेंट स्टोरीज, मिस कैरेज और समथिंग। लोगों की पोल कैसे खुल जाती है ना। मुझे बोला मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ ऑफिसर बनने के लिए, फिर किसी और को बोला मैंने VRS लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इस सरकारी नौकरी वाली औरतें। आई डोंट नो, इज़ इट पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या पता। I think red is a very attractive color. Arey, you won't believe that doggy came and stared into my face, you know, staring into my face. क्योंकि ये जो look होता है ना बहुत यूनिक रहता है। And he was sitting next to me near my feet. So sweet. एनिमल्स भी जानते हैं यार पॉजिटिव वाइब्रेशन। मैंने कितने बॉटल वाटर पीती हूँ वो भी लोगों को ये है, अरे तूने 2 बॉटल, मैंने बोला मैं स्टार्टिंग में ही 2 बॉटल मांगने वाली थी, बट आई सेड नहीं, इट इज़ सो ह्यूमिड, और मैं बाहर से चल के आई थी, आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक, फिर भी ये औरतों को ये भी नज़र है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ। और मैंने सीधा बोल दिया, मैंने बोला देखो भाई, एटलीस्ट दीज पीपल हैड वेज पहले से ही, और कितने कम लोग आए थे, इन्होंने इतना ऑर्डर करके रखा। मैंने बोला इतना क्या ऑर्डर करना, यू नो दैट हैंडफुल ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम डाउन, और वो भी इतने एक्सपेंसिव बेकरी से इतना एक्सपेंसिव एक एक चीज़ ऑर्डर करते हैं। इतना बच गया था, ऐसे ये गरीबों में बांट दो यार, ये जिनके पेट भरे हुए उनको क्या खिलाना, सीरियसली। ये कुर्ता बहुत ही ट्रेडिशनल है ना, बहुत अच्छा दिखता है ना। एक्चुअली मुझे जब मैंने ये कुर्ता पहना तो मुझे याद आया 17 नवंबर, मेरी मॉम जब गिर गई थी तो मैंने यही कुर्ता पहना था। मैंने बोला अब ये गिर गई है ना भगवान, अभी ये मेरे लिए अग्नि परीक्षा है, अभी ये इसका ये ड्रामा, ये अपने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन करेगी, सारे नेबर्स को बताएगी कि वो कितना कैसे हैं। मैंने तो उसको पहले प्रिडिक्ट किया था, मैंने बोला तू जितना रॉन्ग डूइंग करेगी, जितना बिट्रेयल करेगी, वो तुझे भर भर के वापस मिलेगा। एंड
सिर्फ फुटेज खाने को इन लेडीज़ को अच्छा लगता है, ओल्ड पीपल को, कि कुछ उनके साथ बुरा हो जाए ताकि लोग आते जाते रहे, 1000 बार हालचाल पूछते रहे, फिर वो स्टार बन जाते हैं, फिर इनकी स्टोरीज़ भी चेंज होती रहती है। नहीं मुझे याद नहीं मैंने क्या किया था, मैं नीचे चर्च कंपाउंड में, मैंने बोला कहाँ गिरी थी, वो चर्च कंपाउंड में गिरी थी अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। एक्चुअली वो सब सुबह सुबह कभी आती नहीं है, जाती नहीं है, लेकिन वो वहीं पे गिरी। मैंने बोला पापियों को, जिनके मन में पाप होता है ना, तो देखो भगवान को भी पसंद नहीं आता है तुम अपनी फेक भक्ति लेके आते हो। मैंने तो उसको पहले ही बोला हिपोक्रेसी, दिस इज़ व्हाट यू आर पेइंग रियली। अगर तुम्हारा दिल सच्चा होता ना, यू वुड बी प्रोटेक्टेड। इट इज़ अ साइन फ्रॉम गॉड कि उन्हें भी पसंद नहीं है योर फेकनेस। फिर भी सुधरने का नाम नहीं है। शी इज़ बिकम मोर बिची एंड नास्टी शी हैड बिकम पोस्ट फॉलिंग डाउन। मैंने बोला भगवान अभी तू ना मुझे उठा ले, इसलिए दीज नार्सिसिस्ट इनके 80-90 पूरे करके निकल जाते, तब तक तो मेरा दम निकल जाएगा, तो मुझे ही उठा ले, मेरी हिस्से की ज़िंदगी भी इसको ही दे दे, मुझे उठा ले। मैं नहीं सह सकती इसके नखरे, मैं इसकी हिपोक्रेसी, इसके पॉलिटिक्स, इसका वो चालबाजी, चाणक्य नीति मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऊपर से होल्डिंग इंफॉर्मेशन, होल्डिंग थिंग्स, लास्ट मोमेंट जब चीज़ें ख़राब होती है तब आई शुड कम एंड डू दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मेरे लिए कितनी तकलीफ़ होती थी, कितनी सारी तकलीफ़, हर चीज़ होल्ड करके रखती थी, बताती नहीं थी, सरप्राइजेज आ जाते थे। मैंने बोला तू जितना उतना करेगी ना, वो मेरे लिए आने वाले दिनों में मुझे कितना प्रॉब्लम होगा पता नहीं है। मैंने भी अपना आवाज़ बढ़ा के बात किया मेरी पड़ोस वाली आंटी से। मैंने बोला यार दिस इज़ टू मच। अभी मैं सोच रही थी क्या मैं इतनी इडियट थी क्या मैंने इस आदमी में क्या देखा कि मैं उस वाई डिड आई इवन थिंक अबाउट हिम। मुझे उससे भी कुछ सुख महसूस नहीं हुआ, उसने मुझे कोई कभी ऐसे हैप्पी नहीं रखा। ये तो मैं खुद ही पगली जैसे खुद अपने आप में ख्याली पुलाव में खुश, उसने मुझे कभी खुश नहीं रखा एक्चुअली। मुझे याद आ रहा है कि मैं या तो ऐसे से पेट्रनाइजिंग कॉन्डिसेंडिंग बातें करता था, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट, या तो ऐसे बिहेव करता था जैसे वो मुझ पे मेहरबानी कर रहा है। अभी मुझे समझ में मैं भी ट्यूबलाइट ऐसे लगता है वीडियो बनाते बनाते मैंने खुद क्या एनालिसिस किए, साइकोथेरेपी की है मेरी खुद की।